Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are starting class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time, and today's part we will be practicing some questions. अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस we are going to practice in this slide. So let's start with the first question on the screen. First question on the screen is saying what are prime and composite numbers. आप बताएं what are prime numbers and what are composite numbers. तो prime numbers वो numbers होते हैं which has two factors, and what are composite numbers? Any numbers which are having more than two factors are called composite numbers. So let's check the answer on the screen. On the screen you will see prime numbers क्या होते हैं? Numbers which have only two factors are called prime numbers. These are the example 2, 3, 5, 7, 11. ये सब क्या है हमारे बेटा? These are the example of prime numbers. Understood? And what are composite numbers? Numbers which have more than two factors. जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं वो हमारे composite numbers कहलाते हैं. Yes or no? Very good. What are the examples of composite number? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 एंड 18. ये वो नंबर्स हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं. और प्राइम नंबर्स जो हैं ये वो नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड अदर वन इज नंबर इटसेल्फ. वो खुद से ही खुद को डिवाइड कर देगा. समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? वेरी गुड. आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग सॉल्व द प्राइम पजल. अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्राइम पजल किया है. हम लोग देखेंगे प्राइम पजल क्या थे कि सर प्राइम पजल में हम लोगों को ब्लू बॉक्सेस के अंदर ऐसे प्राइम नंबर्स लिखते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन या फिर वी कैन से हुज प्रोडक्ट आर these and these numbers. So we have to arrange those prime numbers accordingly so that we will get these answers from that prime numbers. Yes or no? तो आइए देखते हैं इसके आंसर्स हमारे स्क्रीन पर. स्क्रीन पे आप देखेंगे 7, 7, 7, 2, 11, 3, 2, 2, 11. That means these are all prime numbers. Yes or no? पहली बात तो आपको ये देखना है कि क्या ये सभी prime numbers हैं? बिल्कुल है सर. दूसरी चीज वी हैव टू सी कि हम इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या यही आंसर आएंगे. तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन द आंसर्स. 7 7 49, 49 7 343, बिल्कुल करेक्ट है. 2 11 22, 22 3 66, बिल्कुल करेक्ट है. 2 2 4, 4 11 44, बिल्कुल करेक्ट है. दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली तो हमारा आंसर करेक्ट है. अब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, अप टू डाउन चेक करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. 7 2 14, 14 2 28, ये भी सही है. 7 11 77, 77 2 154, 7 3 21, 21 11 231. एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट मीन्स ये हमारा प्राइम पजल है जिसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो आंसर सही है, और उन्हीं को हम लोग अप टू डाउन कर रहे हैं तो भी हमारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दीज येलो बॉक्सेस. सो दिस इज आवर प्राइम पजल्स क्वेश्चन. समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं? सो लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. राइट प्राइम फैक्टर्स. वाओ, क्या करना है हमको इसका? सर प्राइम फैक्टर लिखना है. तो प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स को लिखेंगे और इनके हम लोग फैक्टर करेंगे. और फैक्टर वो नंबर होने चाहिए जो सभी क्या हो बेटा, प्राइम हो. और प्राइम हमें पता ही है ऐसे नंबर जो खुद से या सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं. तो लेट्स चेक एंड डू दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. 45 के प्राइम फैक्टर होंगे 3, 3, 5. 91 के प्राइम फैक्टर होंगे 7 एंड 13. 144 का होगा 2, 2, 2, 2, 3 एंड 3. एंड 245 का होगा 5, 7, 7. ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर हो गए किसके? 45, 91, 144 एंड 245. आप देख लीजिए दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स. 3 and 5 इज अ प्राइम नंबर. 7 and 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 2 and 3 is also a prime number, and 5 and 7 is also a prime number. और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, 5 3 15, 15 3 45, 13 7 91, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 into 9, 16 9 144, 7 5 35, 35 7 245. So these are the prime factors of the following numbers. Is that clear? समझ में आ गया प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? समझ आ गया है तो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसमें क्या सरप्राइज है हमारे लिए. तो फोर्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय 2, 4, 8 एंड 10. आपको 562 को चेक करना है कि क्या ये 2, 4, 8 एंड 10 से डिविजिबल है या नहीं है.
अब ये क्वेश्चन होगा कैसे कि हम डिवाइड करके देखेंगे? नो, वी हैव टू अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ईच नंबर. सो लेट्स स्टार्ट विद द 2. व्हाट वाज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2? 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि सर कोई भी नंबर जो है वो एंड किस पे होना चाहिए? इट शुड बी एंडिंग ऑन 0, 2, 4, 6 और 8. तो क्या ये 0, 2, 4, 6, 8 से हो रहा है? इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है. 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिवाइड करके देखने पड़ेंगे. तो देख लेते हैं लास्ट के 4 नंबर्स. हम लास्ट के 2 नंबर्स 62 को हम 4 से डिवाइड करके, 4 1 जा 4, बचा 2, ऊपर से था 2, 22 हो गया, 4 5 जा 20, नीचे 2 बच गया. ये मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ. तो हम लोग कह सकते हैं ये 2 से तो डिविजिबल है, 4 से नहीं है. अंडरस्टूड? लेट्स चेक विद द नंबर 8. 8 से भी चेक कर लेते हैं. तो आइए 8 से चेक करने के लिए हमको 3 नंबर्स लेने होते हैं. तो हमने 562 तीनों नंबर ले लिए. 8 से करेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 0 ऊपर से उतारा हमने 2, ये नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली. तो ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा. अंडरस्टूड? यस और नो? एंड व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 10? 10 की डिविजिबिलिटी कहती है सर कि कोई भी नंबर 0 पे एंड होना चाहिए. इज दिस नंबर इज एंडिंग ऑन 0? नो, इट इज एंडिंग ऑन 2. सो इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा हमारे पास. ठीक है, तो हमने चेक की डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 8, 10 विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, और हमें ये पता लगा है दिस नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 2. यस और नो? तो आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर हमारे स्क्रीन पर क्या होगा. सो लेट्स टेक द आंसर. 962 इज डिविजिबल बाय 2. यस और नो? इसका मतलब हमने जो डिविजिबिलिटी रूल लगाया वो बिल्कुल करेक्ट था. तो ये नंबर सिर्फ 2 से डिविजिबल हो रहा है, ना कि 4, 8 और 10 सभी से. इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसे कर रही है क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अच्छा लग रहा है करना क्वेश्चंस? वेरी गुड. इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी. सो लेट्स टेक द बी पार्ट ऑन द स्क्रीन. Again, we have to check the divisibility of the given number by 2, 4, 8 and 10. 2, 4, 8, 10 से हमें चेक करना है, बट किसको चेक करना है इस बार? 440 को चेक करना है. तो 440 को चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे. 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है दैट द नंबर शुड एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8. तो ये 2, 4, 6, 8 या 0 पे एंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. दैट मींस ये 2 से डिविजिबल है. हमें डिवाइड नहीं करना है, हमको डिविजिबिलिटी रूल्स पता लग गए. अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल्स एंड फाइंड आउट द आंसर्स वेरी क्विकली. अंडरस्टूड? हमें सबसे आगे बढ़ के रहना है. नेक्स्ट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सर लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए. लास्ट के 2 नंबर्स क्या है? 40. 40 क्या 4 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है. 4 10s are 40. इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है. 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सर 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 नंबर्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए. बट सर यहाँ तो नंबर ही 3 है, तो इसका मतलब हम तीनों नंबर्स को लेंगे और इसको चेक करेंगे कि यह 8 से डिविजिबल है या नहीं है. तो आइए 8 से डिवाइड करके देखते हैं 440 को आपके लिए. तो 8 से करेंगे, 8 5 जा 40, नीचे बचा बेटा 4, ऊपर से उतारा हमने 0, 8 5 जा 40, नीचे बच गया 0. तो ये 55 पर डिवाइड हो गया. दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये 8 से भी डिविजिबल है. यस और नो? लास्ट 10. व्हाट इज द रूल फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 10? द नंबर शुड बी एंडिंग ऑन 0 एंड दिस नंबर इज एंडिंग ऑन 0. तो ये 10 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है. सो हमें क्या पता लगा? हमें यह पता लगा कि 440 इज डिविजिबल बाय ऑल of these numbers, that is 2, 4, 8 and 10. So let's check the answer on the screen और हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर जो हमने सॉल्व किया वो करेक्ट है या नहीं है. तो देखिए स्क्रीन पर 440 is divisible by all the numbers. इसका मतलब ये 440, 2, 4, 8, 10 सभी से क्या है बेटा? डिविजिबल है. समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे कि हम लोगों ने? कोई डाउट है इसमें? अगर कोई डाउट है तो जल्दी बताओ. नहीं है? लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग टेल वेदर द गिवन पेयर आर कोप्राइम. अच्छा, हमें बताना है कि ये जो पेयर है ये कोप्राइम है या नहीं है. कोप्राइम होता क्या है?
को प्राइम वो होता है सर जिसमें दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी नो फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हुआ दैट मीन्स दैट पेयर इज नॉट अ को प्राइम, और अगर नहीं हुआ केवल 1 ही कॉमन आ रहा है दोनों में दैट मीन्स दैट इज अ को प्राइम पेयर। तो क्या हम लोग 81 और 18 को चेक करें कि ये को प्राइम है या नहीं है? सो लेट्स टेक आंसर ऑन द स्क्रीन। 81 का हमने फैक्टर किया 3333, 18 का किया 233। अच्छा आप देखेंगे यहां पे 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, यहां पे एक बार 3 दोबारा कॉमन आ रहा है और 1 तो कॉमन होता ही है। इसका मतलब वी कैन से दैट among 81 and 18, among both these numbers, there are multiples, or we can say there are common factor other than 1. 1 के अलावा भी इसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। सो वी कैन राइट इट इज नॉट अ को-प्राइम नंबर। व्हाई? बिकॉज इट हैज कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 ऑल्सो। एक के अलावा भी इसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं जो कि 3 और 3 हैं। आगे बात समझ में, को प्राइम नंबर्स कैसे चेक करते हैं हम लोग कि को प्राइम नंबर्स क्या हैं क्या नहीं है? कोई डाउट इसमें? नहीं। इसका एक पार्ट और करें, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। 30 एंड 415 के बीच में हमें को प्राइम पता करना है कि ये को प्राइम है या नहीं है। क्या ये प्राइम को प्राइम का पेयर है या नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं स्क्रीन पे। हम लोग 30 के फैक्टर करेंगे 2 3 5, 415 के करेंगे 5 इंटू 83। देखिए इसमें 1 के अलावा 5 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स इट हैज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा इसमें कॉमन फैक्टर है। सो हम लोग कहेंगे इट इज नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। समझ में आई ये बात? हाँ या ना जल्दी बताइए, समझ में आ गया है? आगे चलें, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the commutativity of multiplication? मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिविटी क्या थी? जल्दी याद करिए। हमने पढ़ा है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम, देयर इज नो चेंजेस अमंग दी आंसर। उसी को हम लोग कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। यस और नो? लेट्स चेक द आंसर ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन यू विल सी when we multiply numbers, we can multiply them in any order. The result will always be the same. जब भी हम multiply करते हैं numbers को, we can multiply them in any order. We can multiply them in any order. The result will always be same. Example लें, example से समझे। थ्योरी हमें कम समझ आती है, हम example से ज्यादा समझते हैं सर। मैथ से तो example तो जरूरी है। तो देखिए हमने लिया 72 के हमने फैक्टर किया, दैट इज 8 9 जा भी 72 होता है एंड 12 6 जा भी 72 होता है। अब देखिए 8 का हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 को हमने 3 2 के अंदर ब्रेक किया और 9 को हमने 3 3 जा 9 में ब्रेक किया। उसी तरीके से 12 को वी हैव ब्रेक्ड इनटू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 6 को किया हमने 2 इंटू 3। तो आप देखेंगे कि 2 2 2 3 3 आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू आर गेटिंग 72। और अगर आप इसको चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज चेंज कर देंगे, 2 2 3 2 3 कर देंगे, तो भी यू विल बी गेटिंग 72 एज योर प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात? तो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही कहता है बेटा कि आप मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आपका आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज बी द सेम। आगे बात समझ में, ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वेरी गुड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू प्राइम फैक्टराइजेशन विदाउट मल्टीप्लाइंग। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बट विदाउट मल्टीप्लाइंग, दैट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। करें प्राइम फैक्टर, आइए। 108 और 75 का, तो हम लोगों ने 108 को लिखा यहाँ पे 12 9 जा 108 की फॉर्म में एंड 75 को हमने लिखा 15 5 जा 75 की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, हम इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे। 12 को कैसे करेंगे, 2 2 3, यस और नो? 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 9 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 3 जा 9। तो ये इन वैल्यूज का प्राइम फैक्टर हो गया। नाउ 5 एंड 15 का कैसे करेंगे सर 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 15 को हम कैसे लिखेंगे, 3 5, दैट इज 3 5 जा 15। सो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया 108 एंड 75 का। आगे बात समझ में, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। एक क्वेश्चन और करें सेम, आइए चलते हैं स्क्रीन पर। 81 81 एंड 72, तो आइए करते हैं।
81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 9 से 81 एंड 72 को 9 8 जा 72। अब ये सब प्राइम नंबर्स नहीं है, इनको ब्रेक करें। 9 को 3 3 जा 9, इस 9 को 3 3 जा 9, इस 9 को 3 3 जा 9 एंड इस 8 को 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये हम लोगों ने क्या किया, प्राइम नंबर्स में इसको ब्रेक किया। सो 81 और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया सर, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 into 72। कोई डाउट है इस आंसर में, कोई चीज नहीं समझ में आई तो जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं, सब क्लियर है, वेरी गुड। अब तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको डाउट का तो सवाल ही नहीं बनता है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लेट्स टेक द 8th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 10। परफेक्ट नंबर होते क्या है, जल्दी बताओ क्या होते हैं परफेक्ट नंबर। सर परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, हम लोग ऐसे नंबर लेते हैं जब हम उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया, उसका प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर का जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए, मेन नंबर का डबल होना चाहिए। उसी को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। नहीं आया समझ में, आना चाहिए बिकॉज हम लोग ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी आइए इसका आंसर हम स्क्रीन पे करते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, पहली बात, अ नंबर whose sum of all its factor is twice that number is called a perfect number. For example, हम लोग लेंगे यहाँ पे 2 का 1 और 2, तो 1 और 2 का सम हम लोगों ने क्या आया 3, तो ये क्या इसका परफेक्ट नंबर है, नहीं, क्योंकि ये 2 का डबल नहीं है। 3 का किया 1 और 3, इसको किया 4 आया, तो क्या जो 4 है वो 3 का डबल है, नहीं, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। उसी तरीके से हमने 4 लिया, उसके फैक्टर किए 1 2 4, इनका सम किया 7, तो क्या 7 4 का डबल है, नहीं है, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 का किया 1 and 5, we have done the solution of it, we are getting 6. Is 6 the double of 5? No, so this is also not a perfect number. We have taken 6, 6 का है 1 2 3 and 6, इनका हमने सम किया, we are getting 12. So 12 is a double of 6 or not? Yes, this is a double of a number 6. That means this is a perfect number. Why? Because this number is twice of the given number. So this is a perfect number, that is number 6. 7 का करेंगे तो 8 आएगा, जो कि 7 का डबल नहीं है। 8 को करेंगे हम तो आएगा हमारा 15, जो कि 8 का डबल नहीं है। सेम 9 का करेंगे तो 13 आएगा, जो कि 9 का डबल नहीं है। सो हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक में सिर्फ 6 ऐसा नंबर मिला है जो कि एक परफेक्ट नंबर है। व्हाई? बिकॉज सर इसका हमने जब प्राइम फैक्टर किया और उनको जब हमने ऐड किया, या फिर हम कह सकते हैं कि जब 6 का हम लोगों ने फैक्टर किया, उसको जब ऐड किया तो जो उसका आंसर आया वो 6 का क्या आया बेटा, डबल आया। तो डबल आते ही वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। सो 1 से लेकर 10 में हाउ मेनी परफेक्ट नंबर वी हैव, वी डू हैव ओनली वन परफेक्ट नंबर, दैट इज नंबर 6। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें नहीं? लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने, कॉमन फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले फैक्टर करेंगे और तीनों में जो भी नंबर कॉमन आ रहा है वो हम निकाल के क्या कह देंगे, ये उसका कॉमन फैक्टर है। सो लेट्स टेक द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 10 एंड 25। 15 का 3 into 5 फैक्टर हो गया, 10 का 2 into 5 हो गया, 25 का 5 into 5 हो गया। तीनों में 5 कॉमन आ रहा है। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, इट इज नंबर 5। इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 5, बिकॉज दिस नंबर इज कमिंग इन ऑल 3 नंबर्स। यस और नो, समझ में आ गया व्हाट इज कॉमन फैक्टर? वेरी गुड। क्या एक क्वेश्चन और करा दूं कॉमन फैक्टर का, समझ में आएगा ना? आइए एक और कर लेते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन। 12 15 एंड 16 का हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर करना है। तो आइए करते हैं। 12 15 16 का कॉमन फैक्टर करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे पहले। फैक्टर करने के बाद कॉमन निकालेंगे। 2 2 3 12 का हुआ, 3 5 15 का हुआ, 2 2 2 2 16 का हुआ। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द फैक्टर फर्स्ट एंड देन वी विल टेक द कॉमन नंबर्स फ्रॉम देम। तो जो कॉमन नंबर्स इनमें से निकलेंगे फैक्टर्स में से, वही तो हमारे कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं। 2 यहां पे आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कॉमन नहीं निकाल सकते। 2 अगेन यहां पे नहीं है, कॉमन नहीं निकलेगा। 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, बट यहां पे नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने जब इसका फैक्टर किया, वी हैव चेक्ड कि इनमें कोई भी नंबर, तीनों नंबर्स में कॉमन नहीं आ रहा है। तो तीनों नंबर्स में इफ इट इज नॉट कमिंग कॉमन, सो वी कैन नॉट टेक आउट द कॉमन फैक्टर अमंग दीज नंबर्स।
इतनी बात समझ में आ गई? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है? जितना पढ़ा है क्वेश्चंस करें, सब समझ में आया होगा, सब चीजों का रिवीजन भी होता जा रहा है और हम लोग प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की करते जा रहे हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमारे लिए हो चुका है। यस और नो? आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे करते हैं, दैट इज फाइंड द कॉमन मल्टीपल। इनके कॉमन मल्टीपल निकालने, तो कॉमन मल्टीपल क्या होंगे 5 एंड 7 के? आइए देखते हैं 5 के कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम 5 के मल्टीपल निकालेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 चलता जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीपल्स कभी भी एंड नहीं होते। उसी तरीके से 7 के हमने मल्टीपल निकाले। अब देखेंगे कि जो कॉमन मल्टीपल हमको दिख रहा है वो दिख रहा है 35, क्योंकि 35 दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। सो 35 इज द कॉमन मल्टीपल अमंग 5 एंड 7। ये हमारा क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल का इक्वेशन हुआ। आई बात समझ में? एक आप खुद और करेंगे मेरे साथ। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 4 की टेबल लिखेंगे। 4 2 4 1 4 4 2 8 4 0 12 16 20 24 28 32 36। उसी तरीके से 6 के मल्टीपल लिखेंगे, 6 12 18 24 30 36 एंड 42। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर 36 दोनों में कॉमन आ रहा है ना। और भी ये मल्टीपल्स आगे तक चलेंगे, बट हमें इनफाइनाइट नंबर्स नहीं चाहिए, हमें कुछ ही मल्टीपल्स चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें 2 ले लिए, दैट इज कॉमन मल्टीपल 12 एंड 36 है इस क्वेश्चन के अंदर। आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? समझ में आ गया? डाउट क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गए? चैप्टर के टॉपिक समझ में आ गए? अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।